इजाज यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर। इस घर में तुम्हें वही इज्जत और प्यार मिलेगा जो वहां मिलता था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आ गया मेरे बेटे को घर से निकलवा के तुम्हें सुकून। तुम्हें भी मैं 1 मिनट इस घर में चैन से नहीं बैठने दूंगी। मेरा बेटा नहीं रहा ना यहाँ, तुम भी नहीं रहोगी, समझ गई? अच्छा खासा इस पूरे खानदान से अम्मा हमारी जान छुट रही थी, मगर अब्बा है ना, अब्बा ने इसको हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दिया। एक बहन भाग गई थी, तुम भी भाग जाती, कम से कम तुमसे जान तो छुटती हमारी। अरे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया। अरे अलियान ने कमरे से ही निकाला था ना, इतने टसवे बहाने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी से तो नहीं निकाला था। ऐसे क्या कयामत आ गई थी? रब सुकून से यहाँ, मेरा बेटा तो चला गया। तुम ही तो वजह हो ना आलियान को घर से बाहर निकालने की। कभी अब्बा ने जिंदगी में आलियान को घर से बाहर जाने का नहीं कहा, मगर तुम, अरे तुमने तो उस घर में आती इस घर की दरों दीवारें हिला दी। सुनो बीबी, अगर मेरा बेटा इस घर में वापस नहीं आया ना तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं। देखती हूं तुम्हें मैं। चलो तहसीन। उसके ऑफिस का पता है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, पता तो नहीं मालूम हो, लेकिन अब फिक्र ना करे, मैं मालूम कर लूंगा। तो करो मालूम। किसी भी तरह नवेरा को घर में लेकर आओ तुम। खुदा की कसम अपने हाथों से इसे सहन में दफन करो। पापा क्या हो गया आपको? गुस्से पे काबू पाए, आप तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। चले रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। जो जिल्लत वो हमारे मुंह पे मल के गई है ना, नाकाबिले बर्दाश्त है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ भी करो, किसी भी तरह से समझे तुम, किसी भी तरह से उसको ढूंढ के यहाँ लाओ, और उस लड़के को तो मैं वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू पाए। मैंने एक दोस्त को बोला, इंशाल्लाह पता चल जाएगा उसका। मैं 1 मिनट कॉल करता हूँ उसे। हेलो, हाँ नबील यार, कुछ पता चला? यार सुबह तक नहीं वेट कर सकते, तू प्लीज मुझे अभी किसी भी तरह वो ड्रेस उसका निकाल के दे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके खुदा हाफिज। पता चल जाएगा। नबील को कॉल किया, वो कह रहा है कि मैं इंशाल्लाह 2 घंटे में बताता हूँ। ठीक है, चले चले ना पापा, बस करें ना, रिलैक्स, ठीक है, कुछ नहीं। असलम साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। और जो आलियान ने किया वो ठीक है? उसकी पसंद की शादी नहीं है, ये जबरदस्ती कराई है आपने। हाँ, एक लड़की को उसके सर पे मुसल्लत करके आप समझते हैं कि 2 दिन में वो ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है इशरत। नूर की बेइज्जती की है उसने। क्या मुंह दिखाऊंगा इजाज को मैं, है कि उसकी बेटी के साथ ये सलूक हुआ है मेरे घर में, मेरे होते हुए। शरीफ खानदानों में ऐसा नहीं होता। इज्जत को इज्जत दी जाती है, यूं सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाता। आपने अपने बेटे को बेइज्जत नहीं किया उसकी बीवी के सामने, क्या सोचेगी वो? उसकी जो 2 टके की इज्जत है ना, तो वो हमारी वजह से है, वरना सारी दुनिया जानती है उसके करतूत क्या है। डॉक्टर, बीवी मिल गई है, तुम नाकदरी कर रहा है। तुम खुद सोचो, अगर आम हालात में ये शादी होती तो इस जैसी लड़की इससे शादी करती? अरे कोई भी बाप अपनी इतनी पढ़ी लिखी बेटी को इस इंटरफेयर लड़के के हवाले करता?
नहीं, नहीं होता ऐसा। अरे तो हमने कौन सा कहा था उसे ब्याने को? हम तो जिसे ब्याने गए थे वो सबकी इज्जत पे बट्टा लगा के भाग गई। भतीजी की मोहब्बत में अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अगर मेरे इकलौते बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। बहन सबके सामने मुझे धुतकार कर ठुकरा कर चली गई, पूरे जमाने के सामने मुझे रुस्वा कर दिया। निकलो मेरे कमरे से, मुझे ये जबरदस्ती की शादी कबूल नहीं है। निकलो और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा और मैं मेरे साथ बेफख्र हूं। और मुझे गिफ्ट क्या दोगे? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? क्या मतलब कैसा गिफ्ट? शादी के बाद मुंह दिखाई में गिफ्ट देते हैं, हर लड़की का हक होता है ये। गिफ्ट। लेकिन सबसे कीमती गिफ्ट तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो क्या? मेरा दिल। इसको पूरी जिंदगी अपने पास संभाल के रख। ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। चले। आर्यन मेरी बात तो सुन यार। क्या है? तू भाई इस वक्त यहाँ कर क्या रहा है? तुझे उस वक्त घर पर होना चाहिए, बल्कि नहीं बेगम के साथ होना चाहिए। ज्यादा मेरा अब्बा मत बन और मुझे मत बता मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। भाड़ में गया वो घर और भाड़ में गई मेरी बेगम। छोड़ आया हूं मैं सबको। भाई क्या छोड़ा? अबे पागल हो गया क्या? मेरी बात तो सुन, तेरा दिमाग ठीक है? शादी वाली रात कोई घर छोड़ता है क्या? हाँ मैं छोड़ आया हूं। देख मैं जानता हूं कि तू जिसे पसंद करता था उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए तू परेशान है। शाम उसका नाम न ले मेरे सामने। मेरा बस नहीं चल रहा कि वो उस वक्त मेरे सामने आ जाए और मैं उसे जान से मार दूं। यार आई नो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मगर ये जो तू कर रहा है ये भी सही नहीं है। तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अच्छा खैर बैठ के बात करते हैं। बैठ ना। अब बताओ क्या बात है? अब्बा ने बोला घर छोड़कर चले जाओ। मैं घर छोड़ आया हूं। उन्होंने बोला घर से निकल जाओ और तुम निकल गए। जरूर कोई बड़ी बात हुई है। अंकल से झगड़ा हुआ ना? अच्छा क्या हो गया यार? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बताओ, अपनी ही औलाद को गुस्से में कह दिया कि घर से निकल जाओ। मैं उस घर को छोड़कर आ गया हूं और मैं वापस नहीं जाऊंगा बस। अच्छा चल ठीक है, तू परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए पानी भेजता हूँ। कुछ खाएगा? मंगवाऊँ कुछ बाहर से? अरे नहीं यार, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना। मुझे बस कुछ देर अकेला छोड़ दे मुझे। अच्छा चल ठीक है, रिलैक्स कर, परेशान नहीं हो।